डियर स्टूडेंट्स, आज हम DOL स्टार्टर की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, DOL स्टार्टर आपका इसी प्रकार का होता है। देखिए DOL स्टार्टर आपका यही है, आपका DOL स्टार्टर। ठीक है, यही आपका DOL स्टार्टर है। इसके अंदर का ये पार्ट्स है आपका, ये पार्ट्स है और आपका ये वाला पार्ट्स है। इसका आपका ये पार्ट्स है। ठीक है, इस पर ये लगा हुआ था, इसको हमने खोला हुआ है। तो ये जो पार्ट्स है वो ये वाला सेक्शन है। ठीक है, ये वाला सेक्शन है और जो ये वाला पार्ट्स है, ऊपर वाला पार्ट्स है ऑन ऑफ वाला, तो ऑन ऑफ यहाँ पर दिखाएंगे। इसको भी यहाँ पर हम लेके आ रहे हैं दिखाने के लिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए इसमें आपके कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3। हमने यहाँ पर आपका L1 L2 L3 और L3 हमने यहाँ पर 3 लाइन आएगा RYB करके। ये हमारा जो तीनों प्रतिरोध लगा हुआ है इसके अंदर लगा हुआ है। ठीक है, देख रहे हैं ना, नाइक्रोन का तार लगा हुआ है 1 2 3। तो हमारा ये हो गया OLR। OLR का मतलब होता है ओवरलोड रिले। हम प्रैक्टिकल करके इस चीज को दिखा दे रहे हैं। कई बार एग्जाम में आता है OLR का पूरा नाम ओवरलोड रिले। ओवरलोड आपका ये रिले हो गया। इसके बाद से हमारा एक अलग पॉइंट होता है OLTP। ठीक है, ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट। क्या होगा? ओवरलोड ट्रिपिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसमें हमारे ऑन ऑफ और ऑन यह 2 पुश बटन होते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा, यहाँ पर आपने देखा होगा, यह आपके ऑफ है या ऑन बटन है। ठीक है, और जब इसी को हम लोग प्रेस करते हैं तो आप लोग देखेंगे आपका यही आपके ऑन और ऑफ पुश बटन है। 1 मिनट, ठीक है, ये हमारे पुश बटन है, ये देख रहे हैं, ये आपका ऑन वाला है और ये हमारा ऑफ वाला है। ये दोनों पुश बटन है, ये ऑन ऑफ पुश बटन हो गए। अब इसको बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हम आपका 3 कॉन्टैक्ट लेंगे। एक मूविंग कॉन्टैक्ट इसमें होता है, वो फिक्स कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम इस पॉइंट्स को 3 पॉइंट्स को लेंगे। 3 पॉइंट्स को लेने के बाद आपका फिक्स पॉइंट 3 लेंगे। एक आपका यहाँ पर है, एक आपका यहाँ पर है और एक आपका यहाँ पर है। एक आपका मान लीजिए कि यहाँ पर है। फिर हमने किया क्या, और इसके अलावा इन 3 पॉइंट्स के अलावा एक होता है हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो आपने ये हमारा 3 पॉइंट्स हो गया, एक हो गया हमारा एक्सिलरी कॉन्टैक्ट हो गया, 4 पॉइंट्स हो गए। इधर 3 आ रहा है, लेकिन इधर आपके कितने हो जा रहे हैं पॉइंट? 1 2 3 और 1 4। एक्सिलरी वाला आप 4 हो गया, 1 2 3 4। फिर हम क्या करेंगे कि इधर के जो 3 पॉइंट्स मोटर में जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर के 3 पॉइंट्स कहाँ जाएंगे? मोटर में, मोटर के अंतर्गत जा रहे हैं। और इधर देखेंगे कैसे कनेक्शन होगा। एक्सिलरी का जो हमारा पॉइंट्स है, ठीक है, एक्सिलरी का जो पॉइंट्स है वह आकर के आपका ऑफ पुश बटन में आएगा। और आपको बताए हैं यह आपका कौन सा है? ऑन वाला है, और यह है आपका ऑफ वाला। इस वाले पॉइंट्स पर कनेक्ट होगा। और आपका ये जो ओवरलोड रिले का 3 पॉइंट्स है, इसका 3rd वाला सिरा NVC कॉइल में कनेक्ट होगा। इसका 3rd वाला सिरा, यदि हम इसको 3rd मान रहे हैं, इसका एक पॉइंट्स कनेक्ट होकर के यहाँ पर दिखाइए, इसका एक पॉइंट्स कनेक्ट होकर के NVC के पॉइंट्स में आके कनेक्ट होगा। ये आपका नो वोल्ट कॉइल है। क्या है? नो वोल्ट कॉइल है। और इसी नो वोल्ट कॉइल का 2nd वाला सिरा, ये 2 सिरे हैं NVC में, एक इधर है एक इधर है। फर्स्ट वाला सिरा यहाँ दिखाएंगे, NVC आपका 440 वोल्ट पर काम करेगा। इसका एक सिरा इसके पहले सिरे पर लगेगा, इसका एक सिरा इसके पहले सिरे पर यहाँ पर, इसका एक सिरा जैसे 1 2 3 1 2 3 है, इसका 3rd वाला सिरा NVC के पहले पर, इसका 3rd वाला सिरा NVC के पहले पर आके कनेक्ट होगा। और इसका जो दूसरा सिरा है, इसका जो दूसरा सिरा है वह पुश बटन के 2nd छोर पर होगा। तो पुश बटन कौन सा है आपका? पुश बटन कौन सा है आपका? ये वाला कि ये वाला? इधर वाला पुश बटन आपका ऑफ वाला। इस पॉइंट्स पर ला करके हम यहाँ पर इसको कनेक्ट करते हैं।
क्लियर हो गया ये? अब आपका इसके ऑफ वाले बटन पर ध्यान देंगे कि ऑफ वाले बटन का यहां से कनेक्ट है, तो ऑफ वाले बटन का एक सिरा, ऑफ वाले बटन का एक सिरा, ये ऑन हो गया और ये ऑफ हो गया, ऑफ हो गया ना। तो इसके सेकंड पॉइंट से यहां से ला करके ऑफ पर लगा लेंगे, ठीक है। और इसका सेकंड सिरा OLTC ओवरलोड जो ट्रिपिंग है इसके पॉइंट से लग जाएगा। इसको कल हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो ये बस बेसिक था आपका कि 3 हमने ओवरलोड रिले के पॉइंट्स हैं। ओवरलोड उसको हम लोग फिक्स पॉइंट के अंतर्गत रख रहे हैं। एक है मूविंग पॉइंट, ये जा करके आपका मोटर में कनेक्ट होगा। एक एक्सिलरी पॉइंट होता है, एक NVC कॉइल होती है जो आपके 440 वोल्ट पर भी अब यही आपका DOL स्टार्टर जो होता है उसका पूरा नाम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है। 0 से HP तक काम होता है। और हम लोग ने हम जानते हैं कि 1 HP में 746 वाट होता है ये ब्रिटिश पद्धति में, और 1 HP 735.5 वाट मीट्रिक के अंतर्गत आता है। तो इसको हमने आधा प्रैक्टिकल कराया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट्स कल हम दिखाएंगे। और इसमें आप यहाँ पर